हार कर थक कर निराश होकर अपने घर वापस लौट जाते हैं और शाम को जाकर मैया से कहते हैं, मैया तेरो लाला बहुत निष्ठुर है, आज भी हमसे मिलवे की टाइम नहीं आयो। प्रतिदिन की बात, आज भी समस्त ब्रजवासी सखा उस वृंदावन से मथुरा की ओर जाने वाले मार्ग सड़क पर आकर बैठ गए हैं। शायद हमारे गोविंद आज आ रहे होंगे हमसे मिलने आ रहे हैं। और सब सखा भगवान को याद करके रोते हैं कि ब्रज की कोई प्रीत न तोड़ी, ब्रजवासिन को छोड़ दिया। ब्रज की कोई रीत न तोड़ी, ब्रजवासिन को छोड़ दिया। ब्रज की कोई रीत न तोड़ी, ब्रजवासिन को छोड़ दिया। ब्रज की कोई रीत न तोड़ी, ब्रजवासिन को छोड़ दिया। ब्रज की कोई रीत न तोड़ी, ब्रजवासिन को छोड़ दिया। श्याम सलोने प्रीतम क्यों, श्याम सलोने प्रीतम क्यों, हम सबसे रिश्ता तोड़ लिया। ब्रज की कोई रीत न तोड़ी, ब्रजवासिन को छोड़ दिया। ब्रज की कोई रीत न तोड़ी। भगवान ने हमको क्यों छोड़ दिया है? शायद आज हमारे गोविंद हमसे मिलने जरूर आएंगे। हम भोले भाले ब्रजवासी प्रेम की भाषा क्या जाने। हम भोले भाले ब्रजवासी प्रेम की भाषा क्या जाने। प्रीत में सब कुछ भूल गए हैं, आस निराशा क्या जाने। प्रीत में सब कुछ भूल गए हैं, आस निराशा क्या जाने। लाकर हमको इस रस्ते पर, लाकर हमको इस रस्ते पर क्यों अपना मुख मोड़ लिया। ब्रज की कोई रीत न तोड़ी, ब्रजवासिन को छोड़ दिया। ब्रज की कोई रीत न तोड़ी। हमसे जो प्रेम था वो आपने क्यों तोड़ा। ये बिरहा की अग्नि हमको जला जला कर मार रही। ये बिरहा की अग्नि हमको जला जला कर मार रही। दुख की चादर ब्रज रज हम पर उड़ा उड़ा के डार रही। सुख की चादर हम पर उड़ा उड़ा कर डार रही। रग रग में है श्याम हमारे, रग रग में है श्याम हमारे। उसी से दामन
कोई रीत न तोड़ी, ब्रजवासिन को छोड़ दिया। ब्रज की कोई रीत न तोड़ी, ब्रजवासिन को छोड़ दिया। श्याम सलोने प्रीतम क्यों, श्याम सलोने प्रीतम क्यों, सबसे रिश्ता तोड़ लिया। ब्रज की कोई रीत न तोड़ी, ब्रजवासिन को छोड़ दिया। ब्रज की कोई रीत न तोड़ी, ब्रजवासिन को छोड़ दिया। सब आकर मार्ग पर बैठ जाते हैं। मेरे गोविंद की प्रतीक्षा शाम तक करते हैं कि भगवान हमसे जरूर मिलने आवेगो। अरे जब हमको बाकी याद आए तो क्या बाकू हमारी याद नहीं आवेगी? जरूर हमते मिलवे के ताई आवेगो। प्रतिदिन की भांति आज बैठे हैं और महाराज दूर से आते हुए रथ को देखा है। सब खुशी के मारे झूम पड़े, उछल पड़े। अरे हमारा गोविंद आ गया, अरे हमारे कन्हैया आ गए, हमारो लाला आ गए। अरे देख मैंने कही ना, अरे हमको जब बाकी याद आवे तो मेरे कन्हैया को कैसे नहीं आवे, वो हमारे बिना कैसे रह सके। जरूर आवे गो, आए गए हो हमारो लाला। दूर से आते हुए रथ को देखकर सब उछल पड़े। एक छोटा सा ब्रजवासी एक झाड़ी के पीछे रूठ कर बैठ गए। एक ने पूछी, लाला अरे देख हमारो कन्हैया आयो है, हमारो लाला आयो है, अरे तू बातें हैं मिलवे के ताई नहीं चलेगो? बोलो मौको तो आज बोलना ही ना, मुझसे बोलना ही नहीं है। अरे परसों की कह के गए हो, आज बरसें हो गई, बरसों तक अपनी प्रतीक्षा कराई, हमको तो अब बोलना नहीं है 2-4 दिन। और जब मेरे पास आए करके मोते माफी मांगेगो और कहेगो लाला मोते गलती है गई, तब मैं बातें बोलूंगा। रूठ कर बैठ गए। सब सखा दौड़ पड़े, सभी सखा रथ की ओर दौड़े महाराज। और जब तक वे रथ में पहुंच पाते और जो सखा रूठ कर बैठ गया था वो सबसे पहले पहुंच गया रथ के पास, सबसे पहले पहुंच गया। सखा बोले, अरे लाला तू तो कह रहे हो मैं कन्हैया से रूठ जाऊंगा, मुझे मिलना नहीं है, बोलना नहीं है। रो करके कहने लगे, पहले अपने कन्हैया से मिल तो लो। बरसों से मेरी आंखें तरस रही हैं देखने के लिए, अपने दर्शन के लिए गोविंद को। पहले एक बार अपने गोविंद से मिल तो लूं, मैं रूठूंगा तो बाद में अपने कन्हैया को दर्शन कर लूं। सब पहुंच गए और महाराज जैसे ही रथ के पास पहुंचे और रथ में बैठे हुए कृष्ण की जगह जब किसी दूसरे को देखा है तो सब अपनी दृष्टि नीचे डालकर खड़े हो गए। दृष्टि नीचे डालकर खड़े, कोई बोलता नहीं। इतने में उद्धव जी रथ से उतरे। जय श्री कृष्ण भैया, मैं बृहस्पति देव का परम शिष्य, यदुवंशियों का परम मंत्री और आपके सखा कृष्ण का मैं मित्र हूं। मुझे कृष्ण ने आपके पास मिलने के लिए भेजा है। सब कहते हैं वारे कन्हैया बा, अरे बरसों बाद हमारी याद आई तो अपनी जगह किसी अपने मित्र को भेज दिया हमसे मिलने के लिए। आज बरसों बाद हमारी याद आई तो अपने मित्र को भेज दिया। वाह कन्हैया वाह। देखो भैया मुझे अन्यथा ना समझो, कृष्ण ने भेजा है और कृष्ण ने एक संदेश भेजा है। वो तुमको बहुत याद करते हैं, पल पल आपकी स्मृति में आपकी याद में रोते हैं। अरे हम कैसे जान ले वो हमारी याद में रोता है। अगर हमारी याद में रोते मेरे गोविंद तो हमसे मिलने जरूर आते। पर भैया हम चाहते हैं
कि मैया यशोदा के महल का हमें रास्ता बता दो, क्योंकि हम मैया से मिलना चाहते हैं। सखा बोले सुनो भैया, मैया यशोदा का पता बताना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ये आपको परनाला दिखाई दे रहा है बहता हुआ, ये कोई जल का परनाल नहीं है, ये हजारों लाखों गोपियां ब्रज सखा और मैया यशोदा नंद बाबा के रोने के आंसुओं का सागर है। इसका जहां भी अंत हो और वहां पहुंच जाना, वहीं तुम्हें मैया यशोदा का दर्शन हो जाएगा। पर सुनो भैया, ने कि जोर से बोलियो, जादिन ते कन्हैया छोड़कर गयो है न वृंदावन, बादिन ते मैया रोती है, खाना छूट गया, पीना छूट गया, सोती भी नहीं है, केवल रोती है कृष्ण की याद में। और रो रो कर मैया की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है, उसके देखने की शक्ति कमजोर है। न जरा जोर से बोलना। उद्धव जी सोचते हैं भगवान इतना प्रेम। मैया यशोदा के महलों में जब उद्धव जी ने प्रवेश किया, महाराज दसों दिशाओं से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकलती है। जो कभी इस आंगन में, जिस महलों में नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। जो कभी भगवान के पांव की पैजनी से नृत्य करने पर गूंजता था महल, आज एकदम से शांत पड़ा है, शांत पड़ा। एक कोने में बूढ़ी सी कमजोर सी मैया यशोदा माला लेकर बैठी है, कृष्ण 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 जपती है। उद्धव जाकर के प्रणाम करते, अरे मैया तेरे चरणों में तेरे पुत्र कृष्ण के सखा, यदुवंशियों के प्रवर मंत्री बृहस्पति के परम शिष्य उद्धव का प्रणाम है। एकदम से मैया बोली,